कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं, लेकिन अगर यही बात आप खुद फ़ोन करके पूछती तो ज़ख्म थोड़ी जल्दी अच्छे हो जाते। मैंने कॉल की थी आपको। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं अपनी शिकायत वापस लेता हूँ। आप ठीक हैं? हाँ, आप काफ़ी बेहतर हो। जैसे ही ऑफिस आया सबसे पहली कॉल मैंने आपको ही की है। वो आपने क्या नाम बताया था उन साहब का? आरिफ खान। हाँ, आरिफ। अब प्लीज़ आरिफ साहब से कहिएगा कि मुझे ऑफिस आके मिले। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, उस दिन बहुत इंतज़ार करना पड़ा उनको मेरी वजह से। मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा था कि आपने एक ही काम मुझसे कहा और वो भी मैं नहीं कर सका। रमेश, आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। मैं कह दूंगी आरिफ से, वो आकर आपसे मिल लेगा। मैं कोशिश करूँगा उनको किसी अच्छी जगह पर एडजस्ट कर दूँ। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। बहुत शुक्रिया आपका। प्लीज़ शुक्रिया ना कहिए। अल्लाह हाफिज़। है इतने पैसे खर्च हो गए सिर्फ खाने पर, और ऊपर से दूल्हा की सलामी, उसकी माँ का जोड़ा। या अल्लाह, जरा जरा सी दावत करो तो इतना खर्चा हो जाता है। क्या मुसीबत है। अस्सलाम वालेकुम खाला। तो बहुत बहुत मुबारक हो, सोबिया की शादी की तारीख तय हो गई। सच, मुझे जब मिठाई मिली मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती। मिठाई? जी, वो आरिफ आया था ना घर पे मिठाई देने, उसने बताया कि सोबिया की शादी की तारीख तय हो गई है। अब मैंने सोचा कि जब आप लोग सारी पुरानी बातें भुलाकर मिठाई भिजवा रहे हैं तो मुबारकबाद देने आना मेरा फर्ज बनता कि नहीं बनता। तो मैं आ गई। अरे जवेरिया, तुम? सोबिया, खैर जाने दो, सिर्फ मुंह देखे की मोहब्बत है तुम्हारी। इतना नहीं हुआ ना कि फोन करके अपनी शादी की तारीख तय होने की बात बता दो। लेकिन देख लो, मैं फिर भी मिलने आ गई। खैर छोड़ो, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी भाभी कहाँ है? अब आई गई हूँ तो उनसे भी मिल ही लेती हूँ। किचन में। ठीक है, भाभियाँ किचन में ही अच्छी लगती हैं। तुम्हारी भाभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी बचपन की दोस्त है जवेरिया। कैसी हैं आप? ठीक है ना? खुश तो है ना आप यहाँ पे? अल्लाह का शुक्र है। हैरत है, आप सोबिया की बचपन की दोस्त हैं और मेरी आपसे अब मुलाकात हो रही है। जी हाँ, मैं ना सिर्फ इसकी बचपन की दोस्त हूँ बल्कि आपकी पड़ोसन भी हूँ। ज़्यादा हैरत की बात है ना? वैसे इससे भी ज़्यादा हैरानकुन बातें आपको पता चल सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए। नहीं मॉम, मैं अब इनकार नहीं करूँगा। हालांकि सुंबुल वो लड़की नहीं है जिसे मैंने चाहा। मुझे उसमें कोई कशिश, कोई दिलचस्पी महसूस नहीं होती। और मैं ये भी जानता हूँ कि उसके साथ मैं खुशी की नहीं बल्कि मजबूरी की ज़िंदगी गुजारूंगा। लेकिन मैं इनकार नहीं करूँगा। अब जब चाहे मंगनी की डेट फिक्स कर दीजिए। अब बाबा को कहिएगा कि सब कुछ जानने के बाद जितनी अजियत उन्हें हो रही है उससे कहीं ज़्यादा अजियत से मैं खुद गुजर रहा हूँ। अजीब हैरानकुन बाजी थी ये मॉम। दोनों ही फरीक हार गए। क्या है यार, ये वाईफाई क्यों नहीं चल रहा है? मुझे क्या पता, चेक करो। जवेरिया बता रही थी कि तुम सोबिया की मंगनी की मिठाई देकर आए हो उसके घर पर। हाँ, तो इसमें क्या बुरा किया मैंने? अपनी जेब खर्च के पैसों से देकर आया हूँ, आपको बुरा लग गया? ये जेब कभी घर वालों के लिए तो इतनी फयाजी पर आमादा नहीं हुई। और जहां तक रहा बुरा लगने की बात, तो उस फितनी को घर का रास्ता दिखा दिया तुमने दोबारा। हिम्मत दिला दी यहाँ आने की। बासी कड़ी में उबाल आते देर नहीं लगती। देखा नहीं था?
कैसी नजरों से देख रही थी वो सर बाप को? हाँ तो क्या हो गया अम्मी, भाई पे हमने कौन सा टिकट लगाया हुआ है, देख लिया तो देख लिया। वो मैं नौकरी के लिए किसके पास गया था, रामेश हसन, बड़ा बेमुरवत इंसान है वो। मेरी सीवी तो ऐसे देख रहा था जैसे किसी होटल का बिल चेक कर रहा हो। फिर कहने लगे मेरे पास तो कोई वैकेंसी है नहीं, मेरे दोस्त के ऑफिस चले जाओ, उसे रेफर कर देता हूँ। तो तुम्हारा काम नहीं बना फिर? अरे कैसे नहीं बनेगा मेरा काम, आपने कभी इस बेटे की कदर नहीं की, जो कुछ चाहे बोल दे, नालायक निकम्मा, फौरन यकीन कर लेती है उनकी बातों पर। जैसे ही मैं दूसरी ऑफिस गया वो साहब तो कायल ही हो गए मेरी काबिलियत से। कहने लगे आरिफ खान साहब ये सीवी क्या चीज़ होती है, तुम्हारी शख्सियत ही काफ़ी है, कल से आ जाना ऑफिस, नौकरी पक्की। ये अल्लाह तेरा शुक्र, तेरा लाख लाख शुक्र, तूने मेरी सुन ली। आरिफ तुम्हें अंदाजा नहीं मैंने कितनी दुआएं की तुम्हारे लिए बेटा। भाई को बताया? क्यों बताऊं उन्हें, 110% ये नौकरी मुझे अपने बलबूते पे मिली है, किसी को रेफर करने से नौकरी नहीं मिल जाती, खुद को मनवाना पड़ता है। इंटरव्यू में मनवा लिया मैंने। अच्छा, ये तो वक्त बताएगा कि जनाब कितने पानी में। जी हाँ, हमें पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। जब ससुराल जाओगी ना फिर पूछूंगा, बोल मेरी मछली कितना पानी। हम जिस फतह का जश्न मना रहे थे वो हार बनकर हमारे ही गले का हार बन गई। मैं उससे बहुत शर्मिंदा हूं और शर्मिंदगी के इस एहसास को खत्म करने के लिए बस एक ही तरीका है कि वो इस रिश्ते से दोबारा इनकार करे और हम बसर और चश्म उसे कबूल कर लें। ये क्या कह रहे हैं आप मुजफ्फर साहब? हाँ तमकनत, हम अपने खोए हुए बेटे को हासिल करना चाहते हैं। जो बाजी हम जीत रहे थे वो अचानक आखिरी चाल पे मात हो गई, और जब जीतता हुआ शख्स आखिरी चाल पे बाजी हारता है तो उसकी तकलीफ बहुत अजियतनाक होती है। मैं भी उसी अजियत में मुब्तला हूं, प्लीज आप उससे बात करें। अगर वो सुंबल निसार से शादी नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, हम उसके फैसले का एहतराम करेंगे, लेकिन हमारी अजियत बहुत कम हो जाएगी। लेकिन सारी बातें तय हो चुकी हैं, अब हम उन लोगों से क्या कह के इनकार करेंगे? ये तो ताल्लुकात को सख्त खराब कर लेने वाली बात होगी। और फिर दूसरी तरफ मोमोल और दानिश से क्या कहेंगे? जब शिकस्त तस्लीम कर ली है तो नताइज भी जिम्मेदारी से कबूल करेंगे। आप प्लीज उससे बात करें। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे, कोई मैं के को दे दो संदेश, जाके मैं के को दे दो संदेश।